नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्लास लेकर आया हूं। यदि ये हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस क्लास को भेजें। साथियों, आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, महाराजा खड़ग सिंह की समाधि राज्य के किस किले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक महाराजा हुआ करते थे जिसका नाम था खड़ग सिंह। महाराजा जो खड़ग सिंह है इसकी समाधि राज्य के किस किले के अंदर है। महाराजा खड़ग सिंह की जो समाधि है वो कौन से किले के अंदर है, तो आप बताएंगे जींद के किले के अंदर। जींद का जो किला है, उस जींद का किला का निर्माण जो 1775 में राजा गजपत सिंह ने करवाया था। बहुत बार एचएसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जींद का किला किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे राजा गजपत सिंह ने जींद का किला बनवाया था। और जो जींद का किला है, इस जींद के किले के अंदर 1775 में राजा गजपत सिंह ने बनवाया जींद का किला, और इसी किले के अंदर स्थित है खड़ग सिंह की समाधि। महाराजा खड़ग सिंह की समाधि कौन से किले के अंदर स्थित है, तो आप बता देना जींद का किला जो 1775 में बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद में रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को सम्मिलित किया गया है। रामायण सर्किट है जिसमें अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको भी शामिल किया गया है, लेकिन एक रामायण सर्किट, उस रामायण सर्किट में हरियाणा के कौन से मंदिर को सम्मिलित किया गया है, हरियाणा के कौन से मंदिर को जोड़ा गया है। तो दोस्तों आप बता देना सीता माई मंदिर। एक सीता माई मंदिर पड़ता है साथियों, और ये सीता माई मंदिर कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो आप बता देना सीता माई मंदिर जो करनाल है उसको रामायण सर्किट के अंदर जोड़ा गया है। देखिए, सीता माई मंदिर भी करनाल में पड़ता है, अदिति मंदिर भी करनाल में पड़ता है, और करण टेखक सीता माई मंदिर कहाँ है, करनाल में। लेकिन प्यारे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि सीएम सिटी के नाम से, धान का कटोरा के नाम से, और हरियाणा के पेरिस के नाम से, और सियोल सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना करनाल को जानते हैं। किसे जानते हैं, करनाल को जानते हैं। लेकिन जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे सरयू। सरयू जिसका दूसरा नाम क्या है, घाघरा। और घाघरा किसकी सहायक है, तो आप बता देना गंगा की सहायक है। और घाघरा नदी गंगा में कहां पर आकर मिलती है, तो घाघरा नदी गंगा के अंदर आकर मिलती है कहां पर, तो दोस्तों आप बता देना वो कहां पर आकर मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बताएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, छपरा बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सीता माई मंदिर है इसको जो सीता माई मंदिर है करनाल में, इसको किस तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, इसको किस तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो सीता माई मंदिर है इसको वेदवती तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। सीता माई मंदिर है जो करनाल के अंदर है, इसको किस नाम से जानते हैं, वेदवती तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अयोध्या के राम सर्किट से या रामायण सर्किट से कौन सा मंदिर जोड़ा गया है, सीता माई मंदिर कहाँ है, करनाल में। लेकिन सीता माई मंदिर को अन्य किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे वेदवती तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य में कहां-कहां वेलनेस सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। हरियाणा राज्य के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन से जिले में या कहां कहां पर वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है, तो वेलनेस सेंटर है वो खुलेगा पंचकुला में और सोनीपत में। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सके, आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य में कहां कहां वेलनेस सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है, तो आप बताएंगे दोस्तों केंद्र सरकार के कहने पर कहां कहां वेलनेस सेंटर खुलेगा, पंचकुला में खुलेगा, और पंचकुला के अलावा दूसरा कहां खुलेगा, तो आप बताएंगे सोनीपत में। पंचकुला और सोनीपत के अंदर वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद रखिएगा। राज्य सरकार ने शहरी निकाय विभाग के विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पिछली बार भी आया था। राज्य सरकार ने शहरी निकाय विभाग के विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे निधि पोर्टल। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सकें इन चीजों को, है ना। निधि पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, और क्वेश्चन क्या है, पर्सन क्या है, वो एक बार देखिएगा आप सभी।
क्वेश्चन ये है कि राज्य सरकार ने शहरी निकाय विभाग के विकास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे निधि पोर्टल को लॉन्च किया, निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा। राज्य में लोक कला को संरक्षित रखने के लिए राज्य के अंदर जो लोक कला प्रचलित है, हरियाणा राज्य के अंदर जो लोक कला है उसको संरक्षित रखने के लिए राज्य में कहां पर आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? राज्य के अंदर लोक कला को संरक्षित रखने के लिए हरियाणा राज्य में कहां पर आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? आर्ट म्यूजियम कहां पर बनेगा? तो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, रोहतक के अंदर। कहां पर बनेगा? रोहतक के अंदर। हरियाणा के किस जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी वन बनाया जाएगा? हरियाणा के किस जिले के अंदर 80 एकड़ में ऑक्सीजन बनाया जाएगा? तो आप बताएंगे ऑक्सीजन कहां पर बनेगा? ऑक्सीजन का यदि जिक्र करें, ऑक्सीजन कहां पर बनेगा 80 एकड़ के अंदर? तो आप बताएंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हरियाणा का पेरिस, सीएम सिटी, स्यू सिटी, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे करनाल। और करनाल से वर्तमान में विधायक हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखें। ऑक्सीवन स्थापित किया जाएगा, अन्य ऑक्सीवन स्थापित किया जाएगा पंचकुला के अंदर। राज्य में लाल डोरा मुक्त कर, राज्य में गांवों को, क्वेश्चन आप साथ के साथ में लिखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। राज्य में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य के अंदर जो पहला लाल डोरा मुक्त गांव है वो गांव सिरसी गांव है, सिरसी गांव जो करनाल का है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव यदि पूछे आपसे तो सिरसी गांव जो करनाल के अंदर है। लेकिन प्यारे प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, राज्य के अंदर सरकार सभी गांवों को, हरियाणा राज्य के अंदर सरकार सभी गांवों को लाल डोरा से मुक्त करना चाहती है। और सरकार यदि लाल डोरा से मुक्त सभी गांवों को करना चाहती है तो कौन सी योजना उन्होंने चलाई है सरकार ने? तो आप बताएंगे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, जो स्वामित्व योजना है, इस योजना के तहत जो सरकार है वो सरकार भाई साहब लाल डोरा मुक्त करना चाहती है गांवों को। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद में स्वामित्व योजना के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था? टोक्यो के अंदर हमारे खिलाड़ी है होनहार, बट अच्छा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं हरियाणा प्रदेश के। लेकिन हरियाणा प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा के 22 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 18 तो थे ओलंपिक के लिए और तथा पैरा ओलंपिक के लिए 4 थे। 18 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए कितने? 4 थे। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो साथियों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हरियाणा की पहली आर्थिक राजधानी कौन सी है। हरियाणा की यदि पहली आर्थिक राजधानी का जिक्र करें तो हरियाणा की पहली आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम। हरियाणा की पहली आर्थिक राजधानी कौन सा है? तो आप बता देना गुरुग्राम। और हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया गया है, या हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया गया है? हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी का जिक्र करें तो हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी बनाया गया भैया पंचकुला को। हरियाणा की छोटी राजधानी किसे बनाया गया है? तो आप बताएंगे पंचकुला को। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो आप बता देना पंचकुला को। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया गया है? पंचकुला को। हरियाणा की पहली आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम। और याद रखना है अच्छे तरीके से, सभी साथियों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जो हरियाणा की छोटी राजधानी है वो भी पंचकुला है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़। छोटी राजधानी कौन सी है? पंचकुला। हरियाणा की राजनीति की राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे रोहतक। हरियाणा की सिख कैपिटल किसे कहते हैं? लोहागढ़ यमुनानगर को। हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं? समालखा को। और समालखा कहाँ है? तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर समालखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो नहीं पूछेगा, किसी मंत्री से संबंधित। हरियाणा के किस नगर को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? हरियाणा का ऐसा कौन सा नगर है जिसे महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा के किस नगर को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आप बता देना साथियों, हरियाणा के पंचकुला को।
हरियाणा का एक पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, उस पंचकुला को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के किस नगर को महानगर में बदला जाएगा? हरियाणा के किस नगर को महानगर में तब्दील किया जाएगा? तो आप बता देना पंचकुला। अब एक्चुअल में स्थिति तो ये है कि मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री यहीं पर रहते हैं, जिसके कारण भाई साहब पंचकुला को बढ़ावा दे रहे हैं। वरना भाई साहब है क्या, पंचकुला की जनसंख्या सबसे कम है, चंडीगढ़ के साथ में लगता है, बस फायदा पंचकुला को सबसे ज्यादा यही मिल रहा है। महानगर के रूप में स्थित करना है तो अलग से कीजिए, झज्जर को कीजिए, रोहतक को कीजिए महानगर के रूप में तब्दील, पंचकुला को महानगर तब्दील करके क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। इससे पहले हरियाणा के 2 नगर महानगर के रूप में तब्दील किए जा चुके हैं, जिसमें नाम आता है गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब एक तरीके से देखो, सरकार चुनौती देना चाहती है गुरुग्राम और फरीदाबाद को, किससे? पंचकुला से। देखो, गुरुग्राम की आधी से आधी जनसंख्या भी पंचकुला में चली गई ना, तो रह नहीं पाएगी, और पंचकुला के अंदर इतना कम पॉपुलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कितने हरित ब्रांड उद्योग खोले जाएंगे? राज्य सरकार द्वारा राज्य में कितने हरित ब्रांड उद्योग खोले जाएंगे? तो हरित ब्रांड उद्योग कितने खोले जाएंगे? तो आप बता देना साथियों, ये खुलेंगे 2000, 1500 तो खुलेंगे गांवों में और 500 खुलेंगे नगरों के अंदर, हरित ब्रांड उद्योग जो हैं वो खुलेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्यारे प्यारे साथियों और क्वेश्चन देखिएगा, बाबा रामेश्वरम धाम हरियाणा में कहां स्थित है? बाबा रामेश्वरम धाम कहां स्थित है? तो आप बताएंगे वामनवास। और वामनवास कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना महेंद्रगढ़। बाबा रामेश्वरम धाम कहाँ है? तो आप बताएंगे वामनवास में। वामनवास कहाँ है? तो आप बता देना महेंद्रगढ़। और मिनी औद्योगिक खनिजों का संग्रहालय के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना महेंद्रगढ़। और आजकल एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत घूम रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास में जो मैग्नीज मिलता है हरियाणा में, वो मैग्नीज एकमात्र कौन से जिले में मिलता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलता है। हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन कौन बनाया गया है? हरियाणा के अंदर जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, मतलब जो हमारी खेती से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, तो उनका चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो आप बताएंगे राकेश दौलताबाद। और एग्रो इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है राकेश दौलताबाद, वो कहां से विधायक है? तो आप बताएंगे बादशाहपुर से विधायक है। और बादशाहपुर विधानसभा की सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुरुग्राम में। और हरियाणा में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? बादशाहपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? नारनौल। और नारनौल जिसका पुराना नाम क्या है? नर्राष्ट, जहां पर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का बचपन बीता उनके दादा इब्राहिम सूरी के पास में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। और इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में बाबर से हार गया था, और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की नींव डाली थी। और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून वगैरह भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे हैं। हरियाणा में बाजरे की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए मिलेंगे? 4000 रुपए। राज्य में पौधागिरी योजना के तहत कितने लाख लोगों ने पौधारोपण किया? राज्य के अंदर एक पौधागिरी योजना चलाई गई। हरियाणा राज्य के अंदर एक पौधागिरी योजना चलाई गई, और उस पौधागिरी योजना के तहत कितने लाख लोगों ने पौधारोपण किया? तो आप बताएंगे कितने लाख लोगों ने किया था पौधारोपण? तो बता देना भैया 22 लाख लोगों ने। 22 लाख लोगों ने पौधागिरी योजना के तहत पौधारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भैया, और एकदम शांत क्वेश्चन है। बढ़िया, देखें, ओहो मजा आ जाएगा। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत के उपकरण लगाए गए हैं। याद रखें, हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत के उपकरण लगाए गए हैं, तो एक बार हम बताएंगे झज्जर। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत के उपकरण लगाए गए हैं, तो कौन सा है? तो आप बता देना झज्जर। उसके बाद में राज्य के किस जिले की महिला अभिजीत कौर बिहार पुलिस में डीएसपी बनी है? राज्य की किस जिले की महिला जिसका नाम अभिजीत कौर है, यो हरियाणा है प्रधान।
अभिजीत कौर जो राज्य की, हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट की महिला है, जो वर्तमान में बिहार के अंदर बीपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें वो डीएसपी बनी है वहां की। राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय कहां खोला जाएगा? हरियाणा राज्य में प्रथम वैदिक पुस्तकालय, हरियाणा राज्य के अंदर पहला वैदिक पुस्तकालय कहां खोला जाएगा? तो साथियों आप बता देना, हरियाणा राज्य के अंदर पहला वैदिक पुस्तकालय खुलेगा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहला वैदिक। राज्य में बाल कल्याण परिषद के मानक महासचिव, राज्य बाल कल्याण परिषद के मानक महासचिव है कृष्ण ढूल। कौन बनाए गए हैं? कृष्ण ढूल। राज्य में ओलंपिक भवन कहां स्थित है? हरियाणा राज्य के अंदर ओलंपिक भवन कहां स्थापित किया गया है? तो राज्य के अंदर जो ओलंपिक भवन स्थापित किया गया है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलंपिक खेलों से और खेलों से संबंधित यदि हम जिक्र करें तो नाम आता है संदीप सिंह का। संदीप सिंह जो वर्तमान में हरियाणा सरकार में एक युवा व खेल मंत्रालय जिनके पास में है, वो संदीप सिंह जो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे, वो हॉकी जिसके सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा में शाहबाद से निकलते हैं, वो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो कुरुक्षेत्र जिसे हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, वो शाहबाद जो मार्कंडा नदी के ऊपर स्थित है, वो शाहबाद जहां पर महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर है, वो शाहबाद जहां पर महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि है। लेकिन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बताएंगे मुलाना में। मुलाना कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला में। और अंबाला की एससी रिजर्व सीट कौन सी है? मुलाना। और मुलाना के अंदर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आप बता देना, मुलाना में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी 2009 में। रोहतक में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी कब बना था? तो आप बता देना 2009 के अंदर। हरियाणा, नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की वर्तमान निवासी किस महिला को 24 जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया? दिल्ली के अंदर एक खेल यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और उसकी कुलपति किसे बनाया गया है? तो आप बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को उसकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति बनाया गया है, मतलब चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में कोरोना वैक्सीन का भंडारण कहां किया गया था? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लेकिन पता होना चाहिए, करनाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के प्रथम व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कहां की गई? प्रदेश का पहला व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो लगाया गया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया गया? तो आप बताएंगे पंचकुला। प्रदेश का पहला व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां लगाया गया है? तो आप बताएंगे पंचकुला में। साथियों पंचकुला कब बना था? तो आप बता देना 1995 में। और ये पंचकुला जो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसी के साथ में हमने सोनीपत लिख रखा है। सोनीपत कब बना था? तो सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ बने थे, और सोनीपत और भिवानी 22 दिसंबर 1972 के अंदर बने थे। ठीक है, अब राज्य की कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का जिक्र कर लेते, कौन कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। तो जिसमें हमारे पास में नाम आता है मेरी बेटी मेरा अभिमान, नीलम चित्रा जो है उसकी पुस्तक है। मर्दाना और रवाब डॉक्टर चंद्रशिखा, और नजरे नानक गुरु नानक देव जी, शायर मेहदी नजमी, चौकस चौकीदार दीपक कौशिक। और उसके बाद है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टियोलॉजी और अबोधित्सव, डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह, गॉडमैन टू टाइकून स्वामी रामदेव, जिन ढूंढा तिन पाया ओपी सिंह, अनुभूत माला पूर्णमल सैनी, इंतजार की उम्र प्रोफेसर हर भगवान चावला, युद्ध लड़ रही लड़कियां वीरेंद्र भाटिया, चौपाल के मखोल, चौपाल के चाले, चौपाल के ताऊ डॉक्टर शमीम शर्मा, और हिंदी डायरी मनोज छाबड़ा, गुलाबों का शहर डॉक्टर सुधा जैन, घने बरगद के तले डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, कहानी संग्रह हमकू प्रोफेसर हरभगवान चावला, हिंदी डायरी मनोज छाबड़ा हो गया, जहां कोई सरहद न हो प्रोफेसर हरभगवान चावला। तो साथियों ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। देखो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों।